ये कहानी है एक जादुई जंगल की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का रहता था। अर्जुन के पिता एक लकड़हारे थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका देहांत हो गया था। अब अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन उस जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वो जंगल साधारण नहीं था, वो जादुई जंगल था। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल के अंदर गहराई तक गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, उस जंगल में मत जाना, वहाँ आत्माएं हैं, जादू है और एक रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन अर्जुन इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था डर सिर्फ मन का भ्रम होता है। एक दिन अर्जुन लकड़ियां काटने के लिए जंगल के किनारे गया। आज मौसम कुछ अलग था, हवा ठंडी थी, पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और जंगल के अंदर से जैसे कोई फुसफुसाहट आ रही थी। अर्जुन ने सोचा आज जल्दी काम खत्म करके घर लौट जाता हूँ, लेकिन तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो जंगल के अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। आखिर ये रोशनी है क्या? वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, वो रोशनी और तेज होती गई। कुछ देर बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचा और वहाँ जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसके सामने एक विशाल पेड़ था जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और उसकी शाखाओं से नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पूरा जंगल हिलने लगा। अचानक उस पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकली और उसके सामने एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, अर्जुन तुम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। अर्जुन चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? परी मुस्कुराई, ये जादुई जंगल है, यहाँ हर चीज तुम्हारे बारे में जानती है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परी बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुम चुने गए हो। अर्जुन बोला, चुने गए हो, लेकिन किस लिए? परी ने गंभीर होकर कहा, इस जंगल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो। परी ने अर्जुन को बताया, सालों पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था जिसने अमर होने के लिए काला जादू किया, लेकिन उसकी शक्ति उसे ही खा गई और वो एक भयानक राक्षस बन गया। अब वो फिर से जाग चुका है और पूरे जंगल को अंधेरे में डुबाना चाहता है। अर्जुन घबरा गया, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। परी ने कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई शक्ति है। परी ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ लॉकेट निकाला और अर्जुन को दिया। ये लॉकेट तुम्हारी असली ताकत को जगाएगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम डर गए तो ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने लॉकेट को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ गई। अचानक जंगल में जोरदार गर्जना हुई। पहाड़ों के पीछे से
काले धुएं से बना एक भयानक राक्षस बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। परी चिल्लाई, अर्जुन भागो, ये उसी राक्षस का साया है। लेकिन अर्जुन भाग नहीं पाया और राक्षस ने हमला कर दिया। और तभी अर्जुन के हाथ अपने आप उठ गए। अचानक उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकली, राक्षस को पीछे की तरफ फेंक दिया। अर्जुन खुद हैरान था, ये मैंने किया। परी मुस्कुराई, अब तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो गया। परी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम्हें इस जंगल को बचाना है तो तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं ढूंढनी होगी, अग्नि तलवार, जीवन रथ और समय चक्र। इन तीनों को मिलाकर ही तुम्हें उस राक्षस को हरा सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ा और परी की तरफ देखा। मुझे बताओ, ये तीनों चीजें कहाँ मिलेगी? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और हवा में एक चमकता हुआ नक्शा उभर के आया। ये है जादुई जंगल का रहस्यमयी नक्शा। नक्शे में 3 जगह चमक रही थी, अग्नि पर्वत, जीवन गुफा और समय का मंदिर। परी बोली, सबसे पहले तुम्हें जाना होगा अग्नि पर्वत पर, जहाँ तुम्हें मिलेगी अग्नि तलवार। लेकिन सावधान रहना, वहाँ सिर्फ आग ही नहीं बल्कि आग से भी ज्यादा खतरनाक जीव रहते हैं। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन जंगल के अंदर गहराई में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ों का रंग बदलने लगा। हरी पत्तियां धीरे धीरे लाल हो गई और हवा गर्म होने लगी। और कुछ ही देर में उसके सामने था अग्नि पर्वत। पूरा पहाड़ आग से घिरा हुआ था, लावा बह रहा था और चारों तरफ जलने की गंध थी। अर्जुन ने सोचा, यही है अग्नि तलवार। जैसे ही अर्जुन पर्वत के अंदर जाने लगा, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? अर्जुन ने ऊपर देखा, एक विशाल आग का ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मैं अग्नि तलवार लेने आया हूँ, अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। तभी ड्रैगन हंसते हुए बोला, क्या तलवार लेने आया है? ड्रैगन ने आग की लपेटें अर्जुन पर फेंकी। अर्जुन ने तुरंत लॉकेट को पकड़ लिया। लॉकेट चमकने लगा और उसने अपने हाथों से एक रोशनी की ढाल बना ली। आग की लपेटें उस ढाल से टकराकर रुक गई। अर्जुन ने सोचा, मुझे डरना नहीं है, वरना मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसे पास ही एक बड़ी चट्टान दिखी। उसने ड्रैगन का ध्यान भटकाया और तेजी से उस चट्टान के पीछे छुप गया। ड्रैगन गुस्से में आग उगलता रहा, लेकिन अर्जुन ने सही मौका देखकर एक तेज रोशनी का वार किया। ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि अचानक वो शांत हो गया। ड्रैगन ने धीरे से कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि अपने डर को हराया है। अर्जुन हैरान हो गया, क्या मतलब? ड्रैगन बोला, मैं इस तलवार का रक्षक हूँ और मेरा काम है ये देखना कि जो इसे ले जाए वो योग्य हो और तुम इसके योग्य हो। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और पीछे की तरफ एक गुफा खुल गई। उसके अंदर एक चमकती हुई अग्नि तलवार रखी थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, पूरी गुफा चमक उठी। तलवार उसके हाथ में आ गई और उसकी आंखों में एक नई ताकत दिखाई देने लगी।
अचानक जंगल फिर से हिलने लगा, आसमान काला हो गया और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? वो अंधेरे का राक्षस था। इस बार उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी। परी अचानक प्रकट हुई, अर्जुन जल्दी यहाँ से निकलो। ये राक्षस अभी पूरी तरह जगा नहीं है, लेकिन अगर तुम यही रुके तो तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने अग्नि तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं अभी लड़ नहीं सकता, मुझे बाकी चीजें भी ढूंढनी है। अर्जुन तेजी से अग्नि पर्वत से बाहर निकल गया। अब उसके पास थी अग्नि तलवार, लेकिन असली सफर अभी बाकी था। परी ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा जीवन गुफा, जहां तुम्हें मिलेगा जीवन रत्न, लेकिन वहां तुम्हारा सामना होगा पानी के भयानक राक्षस से। अर्जुन अग्नि पर्वत से निकलकर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। उसने अग्नि तलवार को देखा। अब मेरे पास पहली शक्ति है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। तभी परी उसके सामने प्रकट हुई। अर्जुन तुमने बहुत अच्छा किया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन मुझे अभी 2 और चीजें ढूंढनी है ना? परी ने सिर हिलाया, हाँ, और अगला सफर आसान नहीं होगा। परी ने अपने हाथ से एक नीली रोशनी निकाली और एक रास्ता दिखाया। इस रास्ते पर चलो, ये तुम्हें ले जाएगा जीवन गुफा तक। अर्जुन ने कदम बढ़ाए। जंगल अब बदलने लगा। लाल पेड़ों की जगह अब नीले पेड़ आ गए। ठंडी धुंध चारों तरफ फैल गई और हवा पानी की नमी में महसूस होने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने एक विशाल झरना था। झरने के पीछे एक अंधेरी गुफा दिख रही थी। अर्जुन ने कहा, यही है जीवन गुफा। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर गया, चारों तरफ पानी टपकने की आवाज आने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी और पानी से एक विशाल सर्प राक्षस बाहर आया। उसकी आंखें नीली थी और उसका शरीर पानी से बना हुआ था। कौन है जो जीवन रत्न लेने आया है? अर्जुन ने तलवार उठाई और बोला, मैं हूँ अर्जुन। सर्प ने हमला किया। अर्जुन ने तुरंत अग्नि तलवार घुमाई। आग और पानी टकराए और चारों तरफ भाप फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया, ये लड़ाई ताकत से नहीं, समझदारी से जीतनी होगी। अर्जुन ने गुफा के अंदर चारों तरफ देखा। उसे समझ आया, ये सर्प पानी से बना है, तो इसे सीधे हराना मुश्किल है। तभी उसे ख्याल आया। वो गुफा के ऊपरी हिस्से की तरफ दौड़ा और तलवार से चट्टानों पर वार करने लगा। चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और गुफा का पानी रुक गया। जैसे ही पानी कम हुआ, सर्प कमजोर होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने मौका देखा। उसने अग्नि तलवार से एक अंतिम वार किया। सर्प गायब हो गया। गुफा के अंदर अचानक रोशनी फैल गई और सामने एक पत्थर पर चमकता हुआ जीवन रत्न रखा था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने रत्न को उठाया, उसके शरीर में एक शांति और ताकत दोनों महसूस हुई। ये बहुत अलग है, उसने कहा। अचानक गुफा में एक आवाज गूंजी, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। ये आवाज उसके सामने एक धुंधली आकृति बनी। वो उसके पिता थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी आप? आवाज बोली, मैं सच में यहाँ नहीं हूँ। ये जीवन रत्न तुम्हारी यादों को दिखा रहा है। तुम मजबूत बनो। तुम्हें अपनी माँ के लिए और इस जंगल के लिए लड़ना है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और बोला, मैं वादा करता हूँ। गुफा फिर हिलने लगी। आसमान से काले बादल छाने लगे और वही डरावनी आवाज फिर गूंजी,
तुम जितना आगे बढ़ोगे मैं उतना ही शक्तिशाली बनता जाऊंगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। परी फिर प्रकट हुई। अर्जुन, अब तुम्हारे पास दो शक्तियां हैं, अग्नि तलवार और जीवन रत्न। अब आखिरी चीज बची है, समय चक्र, लेकिन ये सबसे खतरनाक है, समय का मंदिर। परी ने कहा, समय चक्र पाने के लिए तुम्हें जाना होगा समय का मंदिर। वहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूँ। अर्जुन अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसके पास थी अग्नि तलवार और जीवन रत्न, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, समय का मंदिर और रहस्यमयी रास्ता। परी ने अर्जुन को एक सुनसान रास्ते की ओर इशारा किया। ये रास्ता तुम्हें समय के मंदिर तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, वहाँ सिर्फ ताकत नहीं, तुम्हारा मन भी परखा जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। आसमान अजीब तरह से घूमने लगा और हवा में घड़ियां की टिक टिक सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। यही है, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक सब कुछ बदल गया। वो अपने पुराने घर में खड़ा था। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। अर्जुन घबरा गया। ये तो मेरा अतीत है। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, हमें मत छोड़ो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं वापस चला जाऊं? तभी उसे परी की बात याद आई। ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर होगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। नहीं, ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। पूरा दृश्य अचानक गायब हो गया। अब उसके सामने एक और दृश्य आया। वो खुद को राजा के रूप में देख रहा था। महल, दौलत, शक्ति। एक आवाज आई, अगर तुम समय चक्र छोड़ दो तो तुम्हें ये सब मिल सकता है। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। क्या मैं ये सब पा सकता हूँ? लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, ये लालच है, और ये दृश्य भी गायब हो गया। अब मंदिर पूरी तरह अंधेरा हो गया और सामने एक काला साया खड़ा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और वो चौंक गया। ये मैं हूँ। हाँ, वो उसका ही अंधेरा रूप था। अंधेरा? अर्जुन बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा डर हूँ। अर्जुन ने तलवार उठाई। डर को हराया जा सकता है। लड़ाई शुरू हो गई। रोशनी बेनाम अंधेरा, तलवार बेनाम साया। हर वार के साथ अर्जुन कमजोर होता जा रहा था। अचानक अर्जुन रुक गया। मैं गलत कर रहा हूँ। उसने तलवार नीचे रख दी। अंधेरा हंसा। डर गए? अर्जुन बोला, नहीं, मैं तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। जैसे ही अर्जुन ने अपने डर को स्वीकार किया, अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक चमकता हुआ समय चक्र प्रकट हुआ। अर्जुन ने समय चक्र को उठाया। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। अब उसके पास थी जीवन रत्न और समय चक्र। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। आसमान काला हो गया और वो डरावनी आवाज फिर गूंजी, अब तुम पूरी तरह तैयार हो तो आओ, मेरा सामना करो। परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। अर्जुन, अब समय आ गया है, लेकिन एक सच है जो तुम्हें जानना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या? परी बोली, वो राक्षस कोई और नहीं, इस जंगल का पुराना रक्षक ही है। अर्जुन चौंक गया। क्या? परी बोली, वो पहले मेरी तरह इस जंगल की रक्षा करता था, लेकिन शक्ति के लालच ने उसे अंधेरा बना दिया। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम भी उसकी तरह बन सकते हो। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था।
उसके पास थी अग्नि तलवार, जीवन रत्न और समय चक्र, लेकिन अब उसके सामने थी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई, अंधेरे के राक्षस से अंतिम युद्ध। परी ने अर्जुन को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले आई। वहाँ एक विशाल काला किला खड़ा था। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था, बिजलियां चमक रही थी और चारों तरफ अजीब डरावनी आवाजें गूंज रही थी। यही है, परी ने कहा। अर्जुन किले के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया और अर्जुन अंदर चला गया। किले के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक दो लाल आंखें चमकी, तो तुम आ ही गए। राक्षस धीरे धीरे सामने आया। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी शक्ति अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। राक्षस ने जोरदार हमला किया। काले धुएं की लहर अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत समय चक्र घुमाया। रुको! कुछ पल के लिए समय थम गया। अर्जुन ने मौका देखकर अग्नि तलवार से वार किया और राक्षस पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन राक्षस हंसने लगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसकी शक्ति और बढ़ने लगी। पूरे किले में अंधेरा फैल गया। अर्जुन घबरा गया। ये और मजबूत कैसे हो रहा है? तभी जीवन रत्न चमकने लगा और अर्जुन को एक एहसास हुआ, यह राक्षस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत हो रहा है। इसका अंधेरा इसके अपने दर्द और लालच से बना है। अर्जुन ने तलवार नीचे रख दी। परी चिल्लाई, अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, मैं इसे हराने नहीं, मैं इसे बचाने आया हूँ। अर्जुन ने राक्षस से कहा, तुम पहले इस जंगल के रक्षक थे। तुम बुरे नहीं हो, बस खो गए हो। राक्षस कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में बदलाव आया। राक्षस बोला, मैं इस जंगल को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने ज्यादा शक्ति चाहिए और इसी शक्ति ने मुझे अंधेरा बना दिया। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। तुम अभी भी बदल सकते हो। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। कुछ पल की खामोशी, फिर राक्षस का शरीर चमकने लगा। अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह एक उज्जवल रक्षक खड़ा था। अचानक पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे। जादुई जंगल फिर से जीवित हो गया। परी मुस्कुराई, अर्जुन, तुमने सिर्फ जंगल को नहीं बल्कि एक आत्मा को भी बचाया है। अब मेरा काम खत्म हो गया। अर्जुन ने पूछा, तुम जा रही हो? परी ने सिर हिलाया। अब इस जंगल के असली रक्षक तुम हो। अर्जुन अपने गांव वापस लौटा। अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वो एक हीरो था। उसने अपनी माँ को गले लगाया और एक नई जिंदगी शुरू की। इस कहानी की सीख है, असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिल और समझ में होती है।